एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एडुटैब बैंकिंग एग्जाम्स चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन अब नेक्स्ट आने वाला है। सो आई होप आप सभी इसके लिए बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा। एंड आप में से काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो अब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स में और पहली बार एसबीआई पीओ को दे भी रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी आप में से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सेकेंड टाइम दे रहे हैं, थर्ड टाइम दे रहे हैं, राइट। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आपका प्री भी क्लियर हो, मेंस भी क्लियर हो एंड देन इंटरव्यू भी, ठीक है। सो आज के इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि रीजनिंग का एक क्या डिटेल सिलेबस रहता है, कौन से क्वेश्चंस और कौन से टॉपिक जो हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, कौन से हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिनको हमको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ से क्वेश्चंस तो हमारे बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, उसके बाद हम रीजनिंग की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे पास 3 फेजेस होते हैं इस एग्जाम के। एक आपका प्री होता है, ठीक है। प्री के हमारे मार्क्स आगे नहीं जुड़ते हैं, बस कट ऑफ क्लियर करनी होती है। मेंस, ठीक है, एंड देन इंटरव्यू। सब अलग अलग है, आपके 3 फेजेस हो गए, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। यहां पर हमारे पास प्री का जो एग्जाम होता है 60 मिनट्स का होता है। आपके 3 सेक्शंस इसमें से आते हैं। क्वांट्स आता है आपका, ठीक है, रीजनिंग आता है एंड इंग्लिश आता है, ठीक है। तीनों में ही हमको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है ईच सेक्शन, ओके। तीनों में हमको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। इसमें हमारे पास इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में 35 एंड क्वांट्स में भी 35 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिसमें आपके 35 के ये मार्क्स भी हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 1/4 आपकी होती है हर एक करेक्ट क्वेश्चन की, ओके। यहाँ पे आपको टोटल जो है 60 मिनट्स आपको मिलते हैं। हर एक सेक्शन में इंडिविजुअल टाइमिंग भी है, बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यहाँ पे आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सेक्शनल नहीं है तो सेक्शनल की चिंता जरूरी नहीं है करने की, और आपको ओवरऑल एक कट ऑफ क्लियर करनी है। कट ऑफ भी ठीक ठाक जाती है, ठीक है, तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। काफी लोग प्री में भी यहाँ पे फंसते हैं, क्योंकि कई बार हमको पता ही नहीं होता है कि हमको किन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है प्री को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जो प्री का लेवल है और मेंस का लेवल है, दोनों काफी डिफरेंट हो जाते हैं पीओ के एग्जाम में, ओके। सो यहाँ पे हो गया हमारा जो प्री वाला जो सेक्शन होता है, उसमें क्या क्या आता है, कितने टाइम का होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में हमारे ये 4 सेक्शंस आते हैं। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है उसी दिन। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है, कंप्यूटर से थोड़े ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन ये हो गया, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला हो गया, पॉइंट्स आपका ये बन गया है यहाँ पे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके बैंकिंग, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स वगैरह सेक्शंस आपका कवर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो 4 पर्टिकुलर सेक्शन है। 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग आता है, 50 मार्क्स का आपका डेटा एनालिसिस है, 60 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है एंड 40 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है। 40 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आते हैं, बट 50 मार्क्स है, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस अलग मार्क्स के भी हैं, 2 मार्क्स के भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आपके डेटा एनालिसिस से आते हैं, बट 50 का है। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आते हैं, 35 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आते हैं। बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बन गए। तो जो हमको टाइमिंग गिवन होता है, रीजनिंग के लिए हमें 50 मिनट्स का टाइम गिवन होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे पास 45 का टाइम होगा, 45 मिनट्स। फिर जनरल अवेयरनेस के भी 45 मिनट्स का और 40 मिनट्स का हमको इंग्लिश का टाइमिंग हमको गिवन होगा। फिर जब आपका ये वाला सेक्शन कवर हो जाएगा, मतलब चारों सेक्शन हो गए, पूरा पेपर हो गया, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव का पेपर वहां पे खुलता है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन खुलता है। आपको वहां पे जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर करना है, आपको टाइप करना है एंड देन आपको 30 मिनट्स इसके लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा मेंस का एक कंप्लीट सेक्शंस का थोड़ा ओवरव्यू हमने समझ लिया है। अब हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो ये चीज आपने ध्यान रख ली, 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस एंड 50 मिनट्स हमको रीजनिंग के लिए मिलते हैं। और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं हमारे, अच्छा खासा लेवल होता है जो मेंस का लेवल होता है, ठीक है।
थोड़ा प्री से काफ़ी ऊपर होता है, तो इसलिए प्रिपरेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान लेके चलना है कि भाई इसका ये, इस क्वेश्चन का ये लेवल भी बनता है हमारे पास। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं सिलेबस में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, सॉरी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, और हमारा अब क्या रहेगा यहाँ पे, इनइक्वालिटी हो गया, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और सीटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स। ठीक है, दिख रहा है ये? हाँ, तो कितने टॉपिक हो गए हमारे, 1 2 3 7 एंड 8 टॉपिक। ठीक है, अब उसके अलावा और है हमारे पास यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट, एंड क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट। और एक कुछ मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा, जो एक एक मार्क्स का होता है आपके पास। ठीक है, हाँ, तो डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटी भी हो गया, हमारे पास सारे हमने सेक्शन देख लिए। तो हमारे पास ये कंप्लीट सिलेबस रहता है जो मेंस एंड प्री में दोनों में आपके जहां से टॉपिक पूछे जाते हैं। ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहले देखो, प्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, सिलॉजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड कोडिंग। अब जो ये 3 टॉपिक है ना आपके, ठीक है। अब पजल्स में भी एक कंपैरिजन बेस्ड जो पजल होती है छोटी सी, इनमें से जो ये सेक्शन में से या तो एक आएगा या तो 2 आएंगे। मतलब डायरेक्शन सेंस से अगर क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है ब्लड रिलेशन से ना आए, क्योंकि यहाँ से एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, छोटा सा, उसमें से 3 या 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जनरली जो मार्क्स मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 होते हैं एक छोटे से पैराग्राफ से। या तो डायरेक्शन सेंस से आ जाएगा, या तो आपका ब्लड रिलेशन से आ गया, ब्लड रिलेशन से नहीं आया तो कोडिंग डिकोडिंग से आ जाएगा, मान लो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, तो ये हमारे पास प्री में ये वाले क्वेश्चंस हो गए। देन सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक के बहुत कम क्वेश्चंस देखने को, मतलब बहुत कम चांसेस है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपके एसबीआई पीओ में क्वेश्चन आए। ठीक है, क्लरिकल लेवल पे आते हैं इससे क्वेश्चन, इस वाले चैप्टर से, इस वाले टॉपिक से, बट पीओ में काफी हो सकता है कि नहीं आए, या 1 मार्क में आ जाए, 2 मार्क्स में आ जाए, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये वैसे हमारा कंप्लीट सिलेबस है। हाई चांसेस जो होते हैं हमारे प्री के लिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो 7 टॉपिक हैं आपको अच्छे से कमांड करने हैं। कई बार हमारे 2 या 3 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के भी हमको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर प्री वाले में। ठीक है, बट ज्यादातर ये नहीं आता है, मेनली ये पूछे जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी काफी लोग नहीं कर पाते, टाइम भी नहीं रहता है, और थोड़ा सा उससे जो हमारे इजी क्वेश्चंस होते हैं वो हमको अटेम्प्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमारे पास इनइक्वालिटी से 3 या 4 या 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। डायरेक्शन सेंस से, जैसे मैंने आपको कहा, डायरेक्शन सेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, इससे आपके एक शॉर्ट पैराग्राफ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं कई बार। आपका सिलॉजिज्म से 3 या 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके। ठीक है, उसके बाद हमारे सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स को मिला के आपका 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं, या 15 to 18 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं इन दोनों ही पार्ट्स अकेले अकेले। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स स्किप नहीं करना है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एटलीस्ट 1 या 2 तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी आते हैं आपके, और ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट लेवल आ जाता है एकदम से प्री में, आपका नॉर्मल लेवल आता है, मॉडरेट लेवल आता है, इजी टू मॉडरेट, जो आप
क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम के अंदर उन 20 मिनट्स में। तो हमको स्पीड बनानी होती है, एक्यूरेसी तो ध्यान में रखनी होती है, स्पीड थोड़ा हमको मेंटेन करनी होती है, जिससे हम 20 मिनट्स में एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो हम कवर कर ही रहे हैं इजीली। ठीक है, 30 करोगे तो थोड़ा सा आप ओवरऑल कट ऑफ में भी वो आपको हेल्प करेगा। ओके, सो ये हमारे पूरा है, मैंने आपको प्री का बता दिया। मेंस में भी सेम टॉपिक से, मेंस में आपके सारी ही चीजें कवर होती है। अल्फान्यूमेरिक से हो सकता है कम क्वेश्चंस आए, इनइक्वालिटी से भी मतलब एक क्वेश्चन जो हमने कोडेड इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटी से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या कंडीशनल इनइक्वालिटी से आ सकता है 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है, बट चांसेस थोड़ा कम होते हैं अल्फान्यूमेरिक और इनइक्वालिटी वगैरह के। अगर हम मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे मेंस वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। मेंस वाले सेक्शन में सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स का, आप डिफिकल्ट पजल्स आते हैं, लॉन्ग पैराग्राफ्स आते हैं, बट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा पजल, कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाओगे, आप कंप्लीट जो कम से कम टाइम में इसको खत्म कर सकते हो। क्योंकि 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस आपको एक सेट से मिलता है सीटिंग अरेंजमेंट। प्री में भी 4-5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन से, एक सेट से। यहाँ पे मेंस में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस एक सेट से आपको मिलते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे भी होते हैं, एक शॉर्ट्स पजल होती है, इजी होगी तो वो 1 या 2 मार्क्स में भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। अब फिर जो हमारा ब्लड रिलेशन हो गया और डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया और इनइक्वालिटी जैसे क्वेश्चन हो गए। सिलॉजिज्म में हमारा रिवर्स सिलॉजिज्म आता है, ठीक है, मेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सिलॉजिज्म में रिवर्स सिलॉजिज्म याद रखो, कोडेड सिलॉजिज्म भी आ सकता है आपका। इनइक्वालिटी और सिलॉजिज्म के साथ में मिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, अब थोड़ा न्यू पैटर्न जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इसका सिंपल एक हमको जो मीनिंग समझ में आ रहा है ना कि हर एक टॉपिक का बेसिक अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए आपको, एक उनका वो जो बेसिक फंडामेंटल होता है ना वो पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन में कोडेड पार्ट, इनइक्वालिटी में कोडेड पार्ट बहुत चांसेस कम है पर आ सकता है। डायरेक्शन वाले जो चांसेस होते हैं काफी ज्यादा होते हैं हमारे मेंस वाले के लिए, ठीक है। ब्लड रिलेशन में भी कोडेड वाला हमने बता दिया था, और सिलॉजिज्म में रिवर्स सिलॉजिज्म, कोडेड सिलॉजिज्म भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कोडेड पार्ट आपको कंप्लीट करने, कोडेड पार्ट आपका प्री में नहीं आएगा तो वहां पे कवर नहीं करना है, मेंस में आपको कवर कर लेना है कि चाहे अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो हम लोग उसको सॉल्व कर लें, स्किप ना करना पड़े, हमें छोड़ना ना पड़े, ठीक है। और हमारे पास क्या है, कोडिंग डिकोडिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से हाई लेवल जो आपका लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चंस आते हैं, कौन से वाले क्वेश्चंस, लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं हमारे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हाई लेवल आ जाता है। और 3 से 4 क्वेश्चंस आपको एक सेट से, या 5 क्वेश्चन भी आपको एक सेट से देखने को मिल सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो कितने हो गए, एक तो सीटिंग अरेंजमेंट पजल हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, जो हमारे मेन में बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा मेन जो टॉपिक्स हैं इसमें, ये तो कवर करना है आपको, ठीक है। फिर डेटा सफिशिएंसी भी मेन में आपके क्वेश्चंस आते हैं, या तो 2 स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, 3 स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कैसे सॉल्व करते हो आप, ये भी आपका मेंस में आता है। मशीन इनपुट आउटपुट जो है आपका मेंस का टॉपिक बन गया। अब मेंस में अब आपका क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। 2 टाइप से होता है मशीन इनपुट आउटपुट आपका, एक तो मिक्स लॉजिकल होते हैं जिसमें आपके हर एक स्टेप में अलग अलग आपका लॉजिक फॉर्म होता है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, हर एक स्टेप में अलग अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा और फिर स्टेप्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो मिक्स लॉजिक और सिंपल लॉजिक या सेम लॉजिक हम बोल सकते हैं इसको। 2 टाइप से यहाँ पे से क्वेश्चन बनते हैं, या सेट बनता है जो हमारा है, वहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है। क्रिटिकल रीजनिंग से हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि उससे अच्छा आप बाकी चीजें यहाँ पे पहले जो हमारा दूसरा पार्ट है जो हमको सॉल्व करना होता है वो हमारे लिए जो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट हमने जो सॉल्व किया है वो हमें पता तो चलेगा कि आंसर यही है और करेक्ट है, ठीक है। तो इनको जरूर ध्यान रखना। सिलेबस तो आप ये सारे ही टॉपिक कवर करोगे ही करोगे, क्योंकि इसमें से कुछ हमारे प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए फिर कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे से एक चीज देख सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन तो दोनों ही फेजेस के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो प्रैक्टिस अभी से चालू कर दो, 2 से 3 पजल्स लगाना स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है, डेली बेसिस पे। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी आपको चाहिए है, जिससे आप जो क्वेश्चन आप पहले 7-8 मिनट में कर रहे थे वो आप 5 मिनट या 4 मिनट में कर पाओ, ऐसे आपको प्रैक्टिस वहां पे रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो गया रीजनिंग का, हमने डिस्कस कर लिया प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपको क्या क्या आता है, कौन कौन से इसमें से टॉपिक आते हैं। थोड़ा सा हम सिटिंग अरेंजमेंट पजल को थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या टाइप आपके आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्री में तो नॉर्मली आता है आपका स्क्वायर बेस अरेंजमेंट, लीनियर, लीनियर में भी या तो सिर्फ नॉर्थ फेसिंग होंगे लोग, या तो आपके साउथ फेसिंग होंगे, या तो आपके दोनों हो सकते हैं, नॉर्थ भी हो सकता है साउथ दोनों साथ में हो सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गई आपकी एक, सर्कुलर में भी सेम, इनसाइड हो सकता है सिर्फ, आउटसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड फेसिंग जो हर कोई पर्सन आपका आउट ऑफ द सर्कल फेस कर रहा होता है, ठीक है, या तो दोनों हो सकते हैं, बोथ एक ही सर्कल के अंदर दोनों आपके यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे लीनियर हो गया, पैरेलल रोज भी आपके होते हैं, पैरेलल रोज आपके यहाँ पे होता है, ठीक है, जिसमें प्री में हमारे 2 ही रो आते हैं, ठीक है, और स्क्वायर के साथ रेक्टेंगल अरेंजमेंट भी हो सकता है, ट्राइंगल अरेंजमेंट भी होता है, पेंटागोनल, हेक्टागोनल, सॉरी पेंटागोनल, हेक्सागोनल जिसमें 6 हमारे कॉर्नर्स होते हैं, ऑक्टागोनल भी कभी कभी आ सकता है, मेंस में ज्यादातर आ सकता है, ठीक है, शेप कैसी भी आ सकती है, बेसिक सबका एक ही है कि आपको लोगों को वहां पे अरेंज करना होता है, सेकंड टू राइट, थर्ड टू राइट, इन सब चीजों का आपको थोड़ा मीनिंग समझ में आना होता है, पता होना होता है, ठीक है, तो ये तो हमारे बेसिक है। अब मेरे पास रोज क्या होती हैं, 2 रो भी हो सकती हैं जो हमारे प्री के लिए है, हमारे पास 3 रो भी आती हैं, 4 रो भी आती हैं जो हमारे मेंस में यहाँ पे आती हैं, ठीक है, मेंस में 3 या 4 रो के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, 2 के भी आ सकते हैं बट ऐसा नहीं कि 2 के नहीं आएंगे, हो सकते हैं बट 3 और 4 वाले क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे स्क्वायर अरेंजमेंट में आपके पास एक सिंगल स्क्वायर आ गया या फिर एक स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आ गया, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो ये हमारे मेंस के टॉपिक शुरू हैं। थोड़ा मेंस में जो टाइप है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का, वो थोड़ा बेसिक से हटके थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी वहां पे आते हैं, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गया आपके पास, और आपके पास हो गया वैकेंट पोजीशंस हो गई, जिसमें आपका कहीं कहीं पे कुछ पर्सन्स वैकेंट है, कोई पोजीशन फिल नहीं हो रखी है। प्री में आपका एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, जो दोनों में ही आता है, ठीक है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन अगर इजी वाला है, थोड़ा सा नॉर्थ फेसिंग है, सिंगल वेरिएबल है, वही आपको अरेंज करना है, तो प्री में भी आते हैं इसके क्वेश्चन, मेंस में भी आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो मेंस में थोड़ा लेवल आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके वैसे भी होते हैं जो ब्लड रिलेशन प्लस सीटिंग अरेंजमेंट होता है, वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ब्लड रिलेशन प्लस सीटिंग अरेंजमेंट भी आपका आता है, ठीक है, और आपका डिस्टेंस बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट भी आती है, जिसमें आपको होता है कि ये पर्सन इस गैप पे बैठा है और फिर नेक्स्ट पर्सन, गैप जो है हमारा कॉन्जिक्यूटिवली इंक्रीज होता रहता है, मान लो आपके डिस्टेंस उसमें कवर हो रखे हैं, तो डिस्टेंस बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का भी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। और क्या है हमारे पास, कंसेंट्रिक हो गया, वैकेंट हो गया है, ब्लड रिलेशंस हो गए हैं, ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस बेस्ड भी हमने देख लिया है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल भी आप देख सकते हो। कंसेंट्रिक सर्कल में आपके किसी सर्कल के अंदर स्क्वायर हो सकता है, सर्कल स्क्वायर के अंदर स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर के अंदर सर्कल हो सकता है, इस टाइप से कुछ आपके फिगर बन सकते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहना, अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इसमें से कुछ और टाइप भी हैं, ठीक है, देखते रहेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हमारे पजल्स में क्या क्या क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे से टाइप बनता है, पजल्स का टाइप, बॉक्स बेस्ड पजल होती है हमारी, ठीक है, बॉक्स बेस्ड होती है, सीक्वेंस बेस्ड पजल होती है हमारी, और आपका फ्लोर बेस्ड पजल होती है, एंड फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल भी होती हैं, ये सारे हमारे प्री में आ सकते हैं, ठीक है, प्री के एग्जाम में आ सकते हैं। तो और क्या हो गया आपके पास, फ्लोर बॉक्स हो गया, सीक्वेंस हो गया, मंथ बेस्ड हो गया, और मंथ प्लस डेट बेस्ड हो गया, मंथ प्लस डेट बेस्ड हो गया, और वीक बेस्ड पजल्स होती हैं जिसमें मंडे ट्यूसडे में बैठाना होता है आपको लोगों को, ठीक है, और हमारे पास
बॉक्स हो गया, सीक्वेंस हो गया, फ्लोर भी हो गया। तो ये कुछ पजल्स के टाइप है हमारे जो मेंस प्री में देखने को जरूर मिलेंगे आपको। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको प्री में देखने को जरूर मिलेगा। अगर हम बात करें थोड़ा मेंस वाले टाइप की, तो थोड़ा सा टाइप डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं। अनसर्टेन हमारे पास फ्लोर या फिर फ्लोर प्लस फ्लैट वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हो। अनसर्टेन मतलब जिसमें हमें पता ही नहीं है कि कितने होंगे काउंट, ठीक है, ये हो गया अनसर्टेन वाला। और आपका यहाँ पे हो गया टाइम शेड्यूलिंग वाला या टाइम स्लॉट वाला बोल सकते हैं आप इसको। क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और हमारे पास, ठीक है, तो ये कुछ हो गए हमारे पास टाइम स्लॉट, अनसर्टेन एंड डेजिग्नेशन। आपका एक और होता है इसमें डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, दोनों में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो प्री में आएगा तो वो मेंस में नहीं बन सकता फॉर्मेट। बेसिक पार्ट तो आपका मान लो फ्लोर बेस्ड है, उसमें कुछ और टाइप का भी आपको एक्स्ट्रा मिला दिया गया है, ठीक है। तो डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है तो ये यहाँ भी आ सकता है, बट जो ये नीचे वाले हैं ये सिर्फ मेंस में कवर होता है, इस टाइप का सिर्फ मेंस में पूछा जाता है। और आपके पास अनसर्टेन वाला हो गया, हमारे पास वैकेंट पोजीशंस वाले हो गए, वैकेंट फ्लोर है या फिर वैकेंट फ्लैट है, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे एक आपका जैसे डाइस वाले, डाइस रोलिंग की, डाइस रोल किया किसी ने और अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो एक तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं रीअरेंजमेंट वाली पजल्स या पोजीशंस चेंज वाली पजल्स। चलो किस कोई अगर चिट उठा रहा है या डाइस रोल कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप लोग फिर अरेंजमेंट चेंज कर रहे हो। यहाँ पे सीटिंग प्लस पजल्स भी आ सकता है आपका, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट पहले बनाना पड़ेगा आपको और फिर उसके बाद पजल्स भी सॉल्व करनी मतलब पड़ेगी, मतलब आपको दोनों फॉर्म में रखना पड़ेगा। इंसानों को सपोज आप फ्लोर्स में भी रखना है और उनको सीटिंग अरेंजमेंट भी करना है, ठीक है। तो दोनों मिक्स भी आते हैं हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ टाइप ऑफ पजल्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। और अगर हम यहाँ पे अभी अब डेटा सफिशिएंसी की बात करें, तो डेटा सफिशिएंसी का जो हमारा यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी जो एक टाइप है क्वेश्चंस का, वो एक न्यू चैप्टर नहीं है कोई। यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस से पूछे जाते हैं। पजल्स से आपको पूछा जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट से आपको पूछा जाएगा, ठीक है, डायरेक्शंस डिस्टेंस से आपको पूछा जा सकता है, और चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग अगर हम बात करें, ठीक है, वहां से हमको पूछा जा सकता है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और एक शॉर्ट फॉर्म होता है पजल्स का, कंपैरिजन बेस्ड पजल, वहां से भी हमको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्म है, बेसिक टाइप हैं जहां से हमको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको हर एक चैप्टर को अच्छे से कवर करना है कॉन्सेप्चुअली, जिससे हम जब डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ से ये सारा सिलेबस अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है प्री में, मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स को भी हमने थोड़ा सा डिटेल में समझ लिया है कि कौन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक बेसिक टाइप ऑफ जो सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स होते हैं प्री में पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप नहीं होगा। बट जब मेंस आता है तो मेंस में न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आप देख सकते हो और डिफरेंट टाइप में आपकी पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, अभी से स्टार्ट कर देना है। हर दिन एक पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, जिससे आपकी स्पीड बनती रहेगी एंड एक्यूरेसी भी तभी आएगी। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड डे।